क्या कोई इंसान सिर्फ एक पावर प्लग के सहारे जिंदा रह सकता है? हरीश राणा पिछले करीब 13 सालों से एक इंसान से ज्यादा मशीनों का हिस्सा बनकर रह गए थे। उनके फेफड़े वेंटिलेटर के सहारे चलते थे, पेट में एक पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जाता था। पूरे 13 साल तक वे चादर के नीचे ऐसे पड़े रहे जैसे कोई ठंडा पत्थर हो, बिना हरकत, बिना आवाज। साइंस ने उन्हें मरने नहीं दिया, लेकिन कुदरत उन्हें जीने का मौका भी नहीं दे रही थी। इसी खींचतान के बीच एक जान के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी चमत्कार से कम नहीं माना गया। ये ऐसा चमत्कार था जो जिंदगी देने का नहीं बल्कि मौत का अधिकार देने का फैसला लेकर आया। ये लड़ाई दरअसल साइंस और इंसानियत के बीच थी और इस लंबी जंग में आखिरकार जीत करुणा की हुई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम इतने सालों से हरीश को जिंदा रख रहे थे या सिर्फ उनकी मौत को टालते जा रहे थे? हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, ये उस आत्मा की पुकार है जो सालों से मशीनों की बीप बीप के बीच अपनी आजादी मांग रही थी। साल 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरना हरीश के लिए सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, वो पल ऐसा था जैसे समय ही रुक गया हो। उस हादसे ने उनके माँ बाप को जीते जी ऐसा दर्द दिया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और अब सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला उसी खामोश पीड़ा का अंत बनकर सामने आया। अदालत ने राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी और एक माँ बाप को उनकी मजबूरी से आजाद कर दिया। ये फैसला हमें सिखाता है कि कभी कभी अपनों को खुली मुट्ठी से विदा कर देना ही सबसे बड़ा प्यार और सबसे बड़ा न्याय होता है। अब सवाल यह है कि हरीश राणा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी? दरअसल हरीश राणा की जिंदगी भी किसी आम युवा की तरह ही थी। दिल्ली के एक साधारण परिवार से आने वाले हरीश चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। उनके माता पिता को उम्मीद थी कि बेटा इंजीनियर बनकर उनका सहारा बनेगा। लेकिन साल 2013 की एक शाम ने सब कुछ बदल दिया। हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के कारण उनके सिर में इतनी गंभीर चोट आई कि उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने इस स्थिति को क्वाड्रिप्लीजिया कहा, यानी दिमाग काम कर सकता है लेकिन शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। इसके बाद हरीश कोमा में चले गए। तब से उनकी दुनिया एक बिस्तर और वेंटिलेटर की मशीनों तक सिमट कर रह गई। उनका परिवार जो कभी उनके भविष्य के सपने देख रहा था, अब अस्पतालों के सफेद गलियारों में भटकने लगा। मशीनों के सहारे हरीश की जिंदगी जैसे 13 साल की लंबी सजा बन गई। इन 13 सालों में हरीश ना बोल सकते थे, ना आंखों से कोई इशारा कर सकते थे। उनकी स्थिति को डॉक्टरों ने वेजिटेटिव स्टेट बताया। उनके फेफड़ों में मशीन हवा भरती थी, पेट में खाना फीडिंग ट्यूब से डाला जाता था। दुनिया बदलती रही, साल गुजरते गए, लेकिन हरीश की जिंदगी जैसे 2013 में ही अटक गई। लंबे समय तक एक ही करवट पड़े रहने के कारण उनके शरीर पर गहरे घाव बन गए। कई जगह मांस तक गलने लगा था। उनकी त्वचा और हड्डियां लगभग एक दूसरे से चिपक चुकी थीं। ये दृश्य देखना भी परिवार के लिए बेहद दर्दनाक था। माँ बाप ने अपनी पूरी जमा पूंजी बेटे के इलाज में लगा दी, लेकिन जब डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि हरीश के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तब परिवार के सामने एक कठिन सवाल खड़ा हो गया। क्या इस दर्द को खींचते रहना ही प्यार है या फिर उसे मुक्त कर देना ही सच्चा प्यार है? जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने इसे सिर्फ कानूनी मुद्दे के रूप में नहीं देखा बल्कि मानवीय पीड़ा के रूप में समझा। जस्टिस जेबी पारदीवाना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते समय विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्ध पंक्ति टू बी और नॉट टू बी का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि हर इंसान को जीने का अधिकार है, लेकिन उसे मशीनों के सहारे असहनीय पीड़ा में बांध कर रखना उसकी गरिमा के खिलाफ है। अदालत ने माना कि जब ठीक होने की कोई उम्मीद न हो तब डॉक्टर का कर्तव्य सिर्फ जीवन बढ़ाना नहीं बल्कि मरीज को सम्मानजनक विदाई देना भी होता है। जजों ने साफ कहा कि जब विज्ञान जवाब दे देता है तब कानून को करुणा का रास्ता अपनाना पड़ता है ताकि आत्मा को शांति मिल सके। अब यहाँ सवाल उठता है इच्छा मृत्यु यानी यूथनीशिया का। भारत में इस शब्द को सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन इसका अंतर समझना जरूरी है। एक्टिव इच्छा मृत्यु में डॉक्टर किसी इंजेक्शन या दवा के जरिए मरीज की जान लेते हैं। भारत में ये कानूनन अपराध माना जाता है। लेकिन हरीश राणा का मामला पैसिव इच्छा मृत्यु का था। इसमें मरीज को जिंदा रखने वाली मशीनें और जीवन समर्थन धीरे धीरे हटा दिए जाते हैं ताकि प्रकृति अपना काम कर सके। इस प्रक्रिया में डॉक्टर किसी की जान नहीं लेते बल्कि मरीज को मशीनों की कैद से मुक्त होने देते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे कठिन फैसला था माँ बाप का फैसला। किसी भी माता पिता के लिए ये कहना कि मेरे बेटे की मशीन हटा दीजिए शायद जिंदगी का सबसे दर्दनाक निर्णय होता है।